वक्फ पर नया कानून तो बन गया, लेकिन इस पर लड़ाई अभी भी जारी है। वो भी 3 जगहों पर लड़ाई लड़ी जा रही है। पहली लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी लड़ाई सियासी गलियारे में और तीसरी लड़ाई सड़कों पर जारी है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से जहां वक्फ कानून के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, यहां मुर्शिदाबाद हिंसा वाले इलाकों में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। यहां सड़कों पर जले हुए वाहनों, लूटे गए शॉपिंग मॉल और फार्मेसी में तोड़फोड़ के रूप में देखने को मिला। दुकानें बंद रही और लोग घरों के अंदर ही रहे। पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल धुलिया, शमशेरगंज और सूती क्षेत्रों के संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे हैं, जहां पिछले दिनों से हिंसा जारी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ को लेकर आज कई बड़ी बातें कही, वो भी हरियाणा के हिसार में। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। पीएम मोदी सोमवार को हरियाणा के हिसार में थे। इस दौरान पीएम ने वक्फ कानून के सहारे कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तुष्टीकरण के लिए वक्फ कानून में बदलाव किया। इतना ही नहीं, पीएम ने कांग्रेस की नीयत पर भी सवाल खड़े किए। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए संविधान में बदलाव किए। वहीं पीएम मोदी के कांग्रेस पर निशाना साधने पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना नाम लिए कहा कि जब बाबा साहब जिंदा थे तब इन्होंने बाबा साहब का साथ नहीं दिया। साथ ही कहा कि बाबा साहब के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इन्होंने बौद्ध को अछूत बता दिया था। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। रिजर्वेशन है, ये तमिलनाडु में मोर देन 50% उन्होंने किया और उन्होंने ये 9th शेड्यूल में डाला। इसके वजह से वहां रिजर्वेशन सेफ है, कोई कोर्ट नहीं जा सकता, कोई ये नहीं। तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार और इसके पहले भी संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ है, इसका बहुत बड़ा फायदा वहां मिल रहा है। लेकिन दूसरे स्टेटों में मोर देन 50% के लिए बैन है, करते नहीं। और मोदी भी बात करते हैं, मोदी जी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसके अलावा नए वक्फ कानून पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इमरान मसूद ने एक्स पोस्ट में लिखा कि जिस दिन जाएंगे 1 घंटे में समाधान हो जाएगा। जिस दिन सरकार में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको जो कानून बना करके लाए हो, हम इसको ठीक करने का काम करते हैं। वही अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्लाह की, जिन्होंने वक्फ संशोधन कानून पर कहा कि वक्फ कानून को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और मामले को अब सुप्रीम कोर्ट के जजों पर छोड़ देना चाहिए। साथ ही सीएम ने कहा, वक्फ कानून के जरिए एक विशेष धर्म निशाना बनाया गया है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने कहा कि वो वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हैं। हालांकि उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष के बहस न कराने के फैसले का बचाव किया। साथ ही उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में कही गई सभी वादे 5 साल में पूरा करेंगे। वहीं भारत का हज कोटा कम करने के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से सऊदी अरब सरकार से बात करने की अपील की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत के अच्छे मित्र हैं और अगर वो कोटा नहीं बढ़ा सकते तो उसे कम भी नहीं करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं। हम समझते हैं ये गलत बिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो इसलिए ये स्पीकर साहब ने बहुत अच्छा फैसला दिया कि साहब ये हम लोग डिस्कस कर नहीं सकते, क्योंकि अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा उसके बाद आगे सेशन आएगा, उसमें भी बात हो सकती है, ऐसी बात नहीं है।
मगर जितना भी हो सका इस असेंबली में पास किया गया, नहीं कह सकते नहीं किया गया। इस असेंबली में वो फैसले किए हैं जो आज तक हो नहीं सके। यहाँ अपोजिशन हेल्थी अपोजिशन नहीं है, यह अपोजिशन के लिए है। मैं लोगों से कहता हूँ 5 साल के बाद पूछिएगा हमें कि हमने कितना किया कितना नहीं किया, क्योंकि उस वक्त हमें लोगों के सामने जाना है और लोगों को बताना है। हम लोगों ने कभी उसकी भागे नहीं उस मंशूर से। हम उस मंशूर पे कायम हैं और इंशाअल्लाह उसको 5 साल में पूरा दिखाकर हम लोग फिर से लोगों में जाएंगे। यही अपोजिशन जिम्मेवार है जिन्होंने ये हमारे पर मुसीबत डाली। 370 नहीं जाता, उन्होंने इनके साथ हाथ मिलाया, उन्होंने हमारे वक्फ को जो हमारी औकाफ था उसको सरकार के तहवील में लिया, उन्होंने इसको इस मुसीबत में हमें डाला है। और वक्फ पर वरिष्ठ पीडीपी नेता सैयद बशारत बुखारी ने एनसी पर वक्फ विधेयक के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एनसी ने हमेशा लोगों को धोखा दिया है। बुखारी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर बातचीत शुरू करनी चाहिए। इसमें तो बिल्कुल सीधी बात है, हम इसके खिलाफ हैं क्योंकि ये बिल हमारे खिलाफ है। इस जमहूरी समाज में, अदरवाइज भी किसी भी समाज में, जब कोई चीज आपके खिलाफ होती है आप उसके खिलाफ हो ही जाते हैं। तो ये बिल हमारे खिलाफ है, इसलिए हम बिल के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि हमारा हक है और हमने जो जिस तरह से हमारी पार्टी ने या लोगों ने जिस तरह से इजहार किया सोशल मीडिया पे, इट्स नॉट ओनली पार्टी, जो हमारे सारे लोग हैं, इवन पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जो मुसलमान बरादरी है, जिस तरह से वो एहतजाज कर रहे हैं या जिस तरह अपने इस ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, उनका फर्ज भी है, हक भी है और उनको करना चाहिए। और हम सब इसमें एक हैं बिकॉज ये हमारे साथ सरासर ज्यादती है, हमारे एहसासात के साथ, जज्बात के साथ और मामलात के साथ, दीनी मामलात के साथ। तो इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं वरिष्ठ सीपीआईएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी वक्फ अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों का कड़ा विरोध किया है। तारिगामी ने कहा कि आस्था का मामला है और राजनीतिक दलों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तारिगामी ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तमिलनाडु में गहन विचार विमर्श किया है और सर्वसम्मति से समाधान निकालने के लिए राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पार्टी के संकल्प पर जोर देते हुए तारिगामी ने कहा कि अगर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो वो जाएंगे। आज वो एक्ट बना है, लेकिन वो एक्ट है क्या ये जानना ज़रूरी है। यहाँ हर अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का अपने मजहबी मामलात और अपने जो भी प्रॉपर्टीज़ है उनकी देखरेख करने के लिए ट्रस्ट्स बने हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हैं और मुसलमानों का भी अपने अकीदे के दायरे के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ की देखरेख करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना है, उर्से से काम करता आया है जिसे हम वक्फ कहते हैं। और उसके एक लीगल फ्रेम था जिसके अंदर काम करने की कुछ हदूद मुकर्रर हुई थी, उसमें तरमीम लाई इस सरकार ने। और तरमीम इस सवाल को लेकर के इसमें इस्लाह की ज़रूरत है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए फॉलो कीजिए News18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। और इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।